देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम सागर है और मैं एक क्रिकेट एकेडमी में रहता हूँ। मेरे साथ हुआ ये सिलसिला ज़्यादा पुराना नहीं है। हुआ कुछ यूँ था कि उस दिन मैं अपना क्रिकेट का एक मैच ख़त्म करके एकेडमी लौट रहा था, लेकिन फिर मुझे घर से फ़ोन आया और अर्जेंट मुझे घर के लिए निकलना पड़ा। रात को ही दादाजी की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई थी और जब मैंने घड़ी में समय देखा तो इस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे। वैसे तो गर्मियों के इन महीनों में रात के 9:30 का बज जाना एक आम बात थी, लेकिन मैं रात में कभी भी सफ़र नहीं करता था। ऐसे में मेरा अकेले का उस रास्ते से निकलना थोड़ा घबरा देने वाला था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और अपने दोस्त सुधांशु की बाइक लेकर निकल पड़ा। ठंडी ठंडी हवा को महसूस करता हुआ मैं अच्छी खासी रफ्तार में अपनी बाइक चलाता जा रहा था। मैं अपने कानों में हेडफोन लगाए हुए था और उनमें गानों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इसी बीच में ठीक उसी जगह पर पहुंचा जिसे देखकर एक बार के लिए मैं भी घबरा गया था। पता नहीं क्यों, लेकिन जैसे मेरी बाइक उस जगह पर रुकी तो मुझे डर लगने लगा और इतने में ही मोबाइल में चल रहा तेज म्यूजिक अचानक ही कमज़ोर सा पड़ने लगा। दरअसल उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा धीमी हो गई थी। मैंने यही देखने के लिए अपनी बाइक की रफ्तार को एकदम कम कर दिया और जैसे मैं अपनी बाइक को साइड में लगाकर म्यूजिक को चेक करने लगा तो मुझे फील हुआ कि किसी के कदमों की आहट आ रही थी, जैसे कोई सड़क के ऊपर गिरे हुए सूखे पत्तों के ऊपर अपने पैर पटक रहा हो, जिनके टूटने की आवाज़ मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। फिर एक बार के लिए मैं चौकन्ना हो गया और उसके बाद उस आवाज़ का आना एकदम से ही बंद हो गया। तब जाकर मुझे चैन की सांस आई। अब तक तो सब कुछ नॉर्मली चल रहा था और मैं अपने हेडफोन को चलाने की कोशिश तो करता, लेकिन उसके अंदर आवाज़ ही नहीं आती। मेरी बाइक की हेडलाइट जली हुई थी। तभी मैंने देखा कि पूरे बदन को कपड़ों से ढका हुआ एक आदमी मेरी तरफ आ रहा था और उस आदमी ने अपने चेहरे को भी पूरी तरह से ढक रखा था। फिर वो मेरे पास आया और उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और बोला, जितना जल्दी हो सके निकल जाए यहाँ से। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी का बोलने का अंदाज थोड़ा अलग सा था। फिर मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन आपको क्या तकलीफ़ है, मैं यहाँ से जाऊँ या फिर नहीं? मैंने थोड़ी ऊंची आवाज़ में उस आदमी को इतना ही कहा था कि उसने मेरे कान के पास आते हुए कहा, एक बार जरा पीछे तो मुड़कर देख। दोस्तों, उसके बाद मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रंगों में दौड़ता हुआ खून मानो एक बार के लिए बर्फ सा बन गया था। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दूसरी बार भी पीछे पलट कर देख सकूं। पर जब मैंने फिर से सामने की ओर देखा तो सामने का नज़ारा देखकर मुझे ज़ोरदार सदमा लगा। सामने की ओर नज़र आने वाला वो शख्स अब कहीं गायब हो गया था। मैं समझ रहा था कि मैं एक गलत जगह पर हूँ। दिखने में तो ये जगह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन इस तरह की जगह में डर और दहशत का निवास करना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं अपने दादाजी की सुनी सुनाई कहानियों पर भी काफ़ी विश्वास करता था, इसलिए मैंने उसी समय बाइक के एक्सीलेटर पर पांव दबाया और बाइक लेकर निकलने लगा। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, जब हम दलदल से निकलने की कोशिश करते हैं तो हम उस दलदल के अंदर और गहराई में चले जाते हैं। मैंने बाइक को भगाने की कोशिश तो की, लेकिन वो एक बार में ही इतनी ज़्यादा ओवर स्पीड हो गई कि मैं सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गया। पेड़ के टकराते में उछलता हुआ उस सड़क से दूर जा गिरा और मेरी बाइक भी काफ़ी हद तक टूट गई थी। ऊपर से मेरा शरीर काफ़ी जख्मी हो गया था। फिर जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ मुझे लंबे लंबे पेड़ नज़र आ रहे थे। उन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी राक्षस की सूखे हुए कंकाल हो। फिर मैं उठा और अपनी बाइक की तरफ भागा। मैं जैसे अपनी बाइक के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि अब मेरी बाइक किसी कबाड़ से कम नहीं थी। मैंने उसे स्टार्ट करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन वो इस तरह कचूमर हो चुकी थी कि मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी वो स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर मैं थक हार कर वहीं अपनी बाइक के बगल में बैठ गया। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन साथ ही मेरे अंदर ये उम्मीद भी थी कि शायद कोई मुझे मदद दे दे। अब मैं उस सड़क के ऊपर से गुजरने वाले किसी साधन का इंतज़ार कर रहा था। फिर लगभग 10 से 15 मिनट बीत गए, लेकिन मुझे वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से जब मैंने फ़ोन निकाल कर देखने की कोशिश की तो उसके अंदर नेटवर्क एरर था।
फिर थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि एक हेडलाइट की रोशनी से वहाँ की सड़क जगमगा उठी थी और ये देखकर मैं भागता हुआ सड़क के बीच में पहुँच गया, क्योंकि मैं जानता था कि कोई भी ट्रक वाला इतनी आसानी से इस सड़क पर लिफ्ट नहीं देगा। और महसूस करने पर तो ऐसा ही लग रहा था कि यह आवाज़ किसी ट्रक की थी। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वो ट्रक भी पहुँच गई। उस ट्रक को देखते मैंने उसके सामने अपना हाथ लाया और उसे रुकवाने की कोशिश करने लगा, लेकिन रोकने के बजाय उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। ट्रक इस कदर स्पीड से चल रही थी कि वो मुझे टक्कर देकर कभी भी सड़क के बगल में गिरा सकती थी। तभी मैंने देखा कि ट्रक बहुत ही रफ्तार में मेरी तरफ ही आ रही थी और वो मुझे कुचल भी सकती थी। इसलिए समय रहते मैं सड़क से हट गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ट्रक के पीछे वाले हिस्से से लटक गया। जब मैं ट्रक से लटका तो मेरे मुंह पर जोर से लगी, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचा लूँ। छोटी मोटी चोट को सह पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे मैं ट्रक से लटका तो मैंने देखा कि उस ट्रक वाले ने अब अपने ट्रक की हेडलाइट को ऑन ऑफ करना शुरू कर दिया था। साथ ही वो बीच बीच में ट्रक का हॉर्न भी बजाता रहता, मानो जैसे कि उसकी ट्रक के ऊपर कोई आफत आ गई हो। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि उस ट्रक ड्राइवर ने अपनी ट्रक की रफ्तार को कम ही नहीं किया। फिर मुझे लगा कि अब मुझे यहाँ से निकलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तभी मेरे बगल में मुझे किसी के होने का एहसास होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस ट्रक के पिछले वाले हिस्से में मेरे अलावा कोई और भी लटका हुआ था। फिर जब मैंने घूमते हुए उस तरफ देखा तो मेरा हाल बेहाल हो गया और मैंने देखा कि ये एक अजीब सा प्राणी था। अब यह प्रेत था या फिर पिशाचनी, ये तो मैं समझ नहीं पाया। उसकी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी थी और उसके चेहरे पर मानो किसी ने सफ़ेद रंग लगाया हो। पहले तो मुझे लगा जैसे ये कोई सर्कस वाला है, लेकिन जैसे उसने अपना मुंह खोला और मेरी आंखें उसके दांतों पर पड़ी, तब मुझे समझ में आया कि मैं किस बला के झांसे में फंसा हूँ। तभी मैंने देखा कि वो एक शैतान था। हैवानियत की दुनिया के इतने खौफनाक शख्स को देखकर मेरी तो हालत खराब होने लगी और मेरे हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। अब तो ऐसा लगने लगा था जैसे कि मुझे इस ट्रक से नीचे गिरने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस ट्रक से लटका रहा। पर यह लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और अंत में मेरी ही हार हुई। उस खौफनाक हैवानी ताकत के चलते डर के मारे मेरे हाथ उस ट्रक से छूट गए और मैं उस स्पीड से भागती हुई ट्रक से तुरंत ही नीचे गिर पड़ा। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि अभी तक मैं बेहोश नहीं हुआ था। इतना ज़्यादा जख्मी होने के बाद भी मैं अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर सकता था, मगर वो ट्रक ड्राइवर मुझे बीच मझधार में छोड़कर ही वहाँ से चला गया था। इधर मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। फिर मैंने जब वापस से इधर उधर देखने की कोशिश की तो उस सड़क के ऊपर मुझे दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। ये भूत पिशाच इतने ज़्यादा भयानक होते हैं कि आदमी को तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। मैं यही सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ट्रक भी निकल चुकी थी और अब मैं अपने पैरों को घसीटते हुए इस हालत में तो यहाँ से नहीं निकल सकता था। इसलिए मैं जल्दी से सड़क के बगल में गया और वहाँ एक पेड़ के किनारे पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया। मुझे अपनी मौत अपने सामने नज़र आ रही थी, क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि अब मैं 10 कदम भी आगे नहीं चल सकता था। अभी मैं नीचे पड़ा पड़ा यही सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ से एक और साधन गुजरता हुआ नज़र आने लगा और जैसे ही मैंने देखा कि वो एक बाइक वाला है तो मैं फिर से उठा और सड़क की तरफ जाने लगा। लेकिन इस बार उस पेड़ की शाखाएं अचानक ही मेरे शरीर को चारों तरफ से घेरने लगी। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पेड़ ने मेरी इच्छा को भांप लिया था। मैं वहाँ से चलने की कोशिश तो करता, लेकिन अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पाता। तभी मैंने देखा कि वो बाइक वाला मेरी आंखों के सामने से वहाँ से गुजर गया और मैं वहीं का वहीं बस उसे देखता रह गया। मेरी हालत बस से बदतर हो गई थी और मैं अधमरी हालत में पहुंच गया था। तभी मुझे उस सड़क के बीच में वही हैवान नजर आने लगे जो कि कुछ देर पहले उस ट्रक के ऊपर लटका हुआ दिखाई दिया था। उसे अपने सामने देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था और मेरी सांसें भी ऊपर नीचे हो रही थी। फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा और जैसे जैसे वो मेरे करीब आ रहा था तो वैसे वैसे मुझे मेरी मौत
अपने और भी करीब नजर आ रहे थे। एक बार के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन दूसरे ही पल मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर की तली के अंदर किसी ने बहुत ही ज़ोर से काटा था, और जिस वजह से मेरे मुंह से ज़ोरदार चीख निकल गई। दोस्तों उसके बाद एक बार के लिए मेरी आंखें बंद हो गई, और फिर क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। फिर जैसे मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मैं उसी पेड़ के किनारे पर लेटा हुआ था और मेरे कपड़े खून से भीगे हुए थे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ लोग मेरे बगल में खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हों। एक बार के लिए मेरी आंख तो खुली, लेकिन फिर से मैं बेहोश हो गया, और ये आखिरी बार था जब मैंने उस सड़क के नज़ारे को देखा। तो फिर जैसे ही मेरी तीसरी बार आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में लेटा हुआ था, और मुझे अपने बगल में अपने परिजन खड़े हुए नजर आ रहे थे। उन सभी को अपने बगल में खड़ा हुआ देखकर मैं हैरान था। लेकिन फिर जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँचा, तब जाकर उन्होंने बताया कि देर रात होने के बाद वहीं से गुजरने वाले विश्वजीत जी, जो मेरे ही परिवार के एक सदस्य थे, उन्होंने मुझे सड़क के किनारे गिरा हुआ देख लिया, और मेरे कपड़ों को देखकर वो पहचान गए कि ये कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। तब जाकर उन्होंने मुझे अपनी बाइक के ऊपर बिठाया और मुझे वहाँ से लेकर सीधा हॉस्पिटल पहुँच गए, क्योंकि मेरे हाथ पांव बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, और साथ ही मेरे गर्दन के बगल से खून भी निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मेरी जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। लेकिन किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो सही समय पर मुझे लेकर अस्पताल पहुँच गए, और अस्पताल में लाने के बाद डॉक्टर ने मेरा जल्दी इलाज शुरू कर दिया। और उसके बाद मैंने भी अपने घर वालों को पूरी बात बताई कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। लेकिन फिर जो आगे उन्होंने बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने तो मुझे कोई भी फ़ोन ही नहीं दिया था, और दादाजी की तबीयत भी एकदम सही सलामत थी। फिर भला ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों उसके बाद मैंने अपना मोबाइल निकाला और उसके अंदर वो नंबर देखने की कोशिश की, लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मुझे कल शाम का कोई भी कॉल ही नहीं आया था। ये दिमाग को हिला देने वाली बात थी, जिस पर विश्वास कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।